हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मेरे यूट्यूब चैनल एपी कॉमर्स क्लासेस जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो जनरल एंट्री के क्वेश्चंस पर आधारित है, जिसमें मैं जनरल एंट्री के कुछ और एक्सरसाइज कराऊंगा, जिससे कि जनरल एंट्री और आपको क्लियर हो जाए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पूरी की पूरी अकाउंट्स ही जनरल एंट्री पे बेस्ड है। जितना जनरल एंट्री पे आप प्रैक्टिस करेंगे, समझिए उतना ही कोई भी चैप्टर आपके लिए आसान होता जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। पर उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर नितेश। मिस्टर नितेश के लिए कुछ इन एंट्रीज को हमें जनरल एंट्री में कन्वर्ट करना है, जनरल एंट्री में बनाना है। तो जनवरी 1 2019 को क्या कह रहा है कि नितेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। नितेश ने नकदी के साथ कारोबार शुरू किया। तो नितेश क्या कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए की नगद लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे क्वेश्चन पहले पीछे भी लगवा चुका हूं, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, जनवरी 1 को हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसे करेंगे, कैपिटल अकाउंट को। क्रेडिट किसे करेंगे, कैपिटल अकाउंट को। यहां पर एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंड द अमाउंट इज 1,50,000। अमाउंट हो जाएगा 1,50,000। तो ये है आपकी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश कैपिटल के रूप में आ रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, वस्तु संपत्ति आती है तो डेबिट। तो यहाँ पर कैश आ रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कैश को डेबिट कर रहे हैं। और किस रूप में आ रहा है, कैपिटल के रूप में। मैं पहले ही बता चुका हूं कि कैपिटल बढ़ती तो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। और यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल नरेशन देंगे हमेशा की तरह, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2 को, ड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। निजी उपयोग के लिए नगद निकालें। यहां पर क्या कर रहा है नितेश, क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस से निजी प्रयोग, खुद के प्रयोग के लिए कैश निकाल रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि जब कोई प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से खुद के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कैश निकालता है, तो उस कंडीशन में वो कैश उसके लिए ड्राइंग माना जाता है, आहरण माना जाता है। वो क्यों, वो इसलिए, उसका रीजन है कि मान लीजिए हमारे पास एक किराने की स्टोर है, हम उसमें से सामान को बेच भी रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और साथ ही साथ उसमें से प्राइवेट कंज्यूम करने के लिए, खुद को कंज्यूम करने के लिए उसमें से निकाल भी रहे हैं। तो ईयर एंड पे यह बताना बहुत मुश्किल होगा कि एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है हमारे शॉप को। क्यों, क्योंकि हम बेच रहे हैं वो ठीक है, हम बिक्री सेल करने के लिए ही लाए हैं कस्टमर को, बट खुद के कंजम्पशन के लिए अगर उसमें से निकाल रहे हैं तो हम प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिजनेस और बिजनेसमैन को हमेशा अलग अलग एंटिटी माना गया है। बिजनेस को बिजनेसमैन से अलग माना जाता है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस रूल्स के मुताबिक जब हम प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कुछ बिजनेस से लेते हैं तो वो ड्राइंग माना जाता है आहरण के रूप में। तो यहां पर जनवरी 2 को, जनवरी 2 को क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट। ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है, तो ड्राइंग को हमने डेबिट कर दिया। और टू क्या कर देंगे, क्रेडिट में क्या कर देंगे, कैश। यहां पर नितेश क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस से कैश निकाल रहे हैं। तो यहां पर कैश को हम, ये देखिए कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया।
तो एंट्री क्या बन गई, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। इस पे रूल्स किस तरीके से अप्लाई हुए मैं आपको बता देना चाहता हूं। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, वस्तु संपत्ति जाती है तो क्रेडिट, तो बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश निकल रहा है, नीतीश क्या कर रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं, तो वस्तु संपत्ति जा रही है, वॉज व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। और किस रूप में ले रहे हैं, ड्राइंग के रूप में। कंपनी के लिए, कंपनी जब कैश निकल रहा है तो ड्राइंग एक तरीके से किस तरीके से ट्रीट हो रहा है, एक तरीके से खर्च की तरह ट्रीट हो रहा है। आप उसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि ड्राइंग क्या हो रहा है, नीतीश अपने बिजनेस से कैश निकाल रहे हैं तो वो बिजनेस के लिए एक तरीके से खर्च की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट के रूल से ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट। ओके, यहाँ पे हम अमाउंट फिल कर देंगे एंड द अमाउंट इज 25,000। 25,000 और एक छोटा सा सिंपल नरेशन दे देंगे हमेशा की तरह। बीइंग कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जनवरी 3 को पेड कार्टेज, गाड़ी भाड़ा का भुगतान किया। कंपनी क्या कर रही है, कार्टेज के रूप में 300 रुपए का भुगतान कर रही है। तो यहां पर कंपनी के लिए ये खर्च माना जाएगा, क्या माना जाएगा, खर्च। और किस रूप में, कैश के रूप में भुगतान कर रही है। तो यहाँ पे जनवरी 3 को हम एंट्री पास करेंगे, जैन 3 को हम एंट्री पास करेंगे। कार्टेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि ये खर्च है। नॉर्मल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट। तो यहाँ पर ये क्या है, कंपनी के लिए खर्च है, गाड़ी भाड़ा क्या है, खर्च है, तो हम इसे डेबिट कर देंगे और 2 में डाल देंगे कैश अकाउंट को। कार्टेज जो दिया जा रहा है वो किस रूप में दिया जा रहा है, वो कैश के रूप में दिया जा रहा है। कार्टेज को कैश के रूप में दिया जा रहा है। किसी को अगर हम भाड़ा देंगे तो वो क्या करेंगे, कैश में ही तो देंगे। तो यहाँ पर अगेन रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, वस्तु संपत्ति जाती है तो क्रेडिट, तो यहाँ पे क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। और एक छोटा सा नरेशन डालेंगे, बीइंग कार्टेज पेड। नरेशन बहुत ही सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 300 रुपीज अमाउंट में फिल कर देंगे। तो ये रहा आपका जर्नल एंट्री, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट और नरेशन बीइंग कार्टेज पेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 जनवरी को क्या हो रहा है, पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बिजली शुल्क के लिए भुगतान किया जा रहा है 2,000 रुपए। कंपनी क्या कर रही है, बिजली का बिल भुगतान कर रही है। तो बिजली का बिल भुगतान हमारे लिए भी खर्च ही माना जाता है, तो कंपनी के लिए भी खर्च ही माना जाएगा। और खर्च नॉमिनल रूल से देखा जाता है डेबिट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम जनवरी 4 को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी को हमने डेबिट कर दिया और क्रेडिट में क्या कर देंगे, कैश अकाउंट को। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैश के थ्रू पेड हो रहा है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्री क्या बनी, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया। कैसे, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है कि खर्च को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए खर्च है, तो खर्च को हमने डेबिट कर दिया और इलेक्ट्रिसिटी कैश के थ्रू पेड हो रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, वस्तु संपत्ति जाती है तो क्रेडिट, वॉज गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ हमने कैश को क्रेडिट कर दिया एंड द अमाउंट इज 2,000 रुपीज। और एक छोटा सा नरेशन,
बीइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से 4 जनवरी को क्या हो रहा है, प्लेस एन ऑर्डर टू लेनोवो कंपनी। लेनोवो कंपनी को एक ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है एंड 15,000 अमाउंट एडवांस में दिया जा रहा है। लेनोवो को क्या किया जा रहा है, कुछ ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है और 15,000 अमाउंट क्या दिया जा रहा है, एडवांस में दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम 4 जनवरी को एंट्री पास करेंगे, जनवरी 4 को फिर से एंट्री पास करेंगे। हम कैश किसे दे रहे हैं, लेनोवो कंपनी को। लेनोवो कंपनी पाने वाला हुआ, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि पाने वाले को हम डेबिट करते हैं। तो लेनोवो अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और क्रेडिट क्या कर देंगे, कैश अकाउंट को। क्यों, क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है, हम एडवांस दे रहे हैं, तो इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इज 15,000 रुपीज। द अमाउंट इज 15,000 रुपीज। और नरेशन क्या देंगे हम, नरेशन बहुत ही सिंपल होना चाहिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, बीइंग एडवांस पेड टू लेनोवो कंपनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 4 जनवरी को बोल रहा है कि परचेज गुड्स थ्रू चेक। हम इस बार क्या रहे, सॉरी, परचेज कंप्यूटर थ्रू चेक। हम चेक के द्वारा कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं। तो मैं पहले बता चुका हूं कि गुड्स को छोड़कर अदरवाइज कोई भी चीज परचेज या सेल की जाएगी कंपनी द्वारा, तो वो परचेज और सेल वर्ड के लिए यूज नहीं किया जाएगा। उस चीज के लिए हम परचेज और सेल वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, गुड्स परचेज नहीं किया जा रहा है, कंप्यूटर परचेज किया जा रहा है। हो सकता है ऑफिस यूज के लिए परचेज किया जा रहा हो, तो यहाँ पे हम परचेज और सेल वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम फिर से 4 जनवरी को आ जाएंगे। जनवरी 4 को क्या करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट को। क्यों, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है और चेक हमारा बैंक का ही रूप होता है। तो यहाँ पर नियम कैसे लगे, रूल्स कैसे फॉलो हुए, रियल अकाउंट के रूल से देखेंगे तो वस्तु संपत्ति आती है तो डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कंप्यूटर कम्स इन, तो कंप्यूटर को हमने डेबिट कर दिया और उसके बदले हमें क्या देना पड़ रहा है, बैंक से पेमेंट करना पड़ रहा है। मैं बता चुका हूं कि बैंक भी हमारे लिए एसेट्स ही होता है, संपत्ति ही मानी जाती है। तो वस्तु संपत्ति जा रही है क्रेडिट, तो बैंक जा रहा है, बैंक कम हो रहा है हमारे पास से, तो क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे हम अमाउंट फिल कर देंगे एंड द अमाउंट इज 13,000 रुपीज। ओके, और एक छोटा सा नरेशन देंगे, बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 जनवरी को अगेन सॉरी 6 जनवरी को सैलरी पेड। हम क्या करें, 150 रुपया वेतन का भुगतान कर रहे हैं। तो अगर हम किसी को, अपने एम्प्लॉय को सैलरी देंगे तो वो हमारे लिए, कंपनी के लिए क्या माना जाएगा, खर्च माना जाएगा। और खर्च मीन्स एक्सपेंस, नॉर्मल अकाउंट के रूल से फिर से देखेंगे, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट। तो यहाँ पर 6 जनवरी को एंट्री पास करते हैं, जनवरी 6 को एंट्री पास करते हैं। सैलरीज अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया और 2 में क्या करेंगे, कैश अकाउंट, क्योंकि सैलरी कैसे पेड की जा रही होगी, कैश के थ्रू ही तो पेड की जा रही होगी। तो यहाँ पर कैश को हमने डेबिट कर दिया, सॉरी क्रेडिट कर दिया एंड द अमाउंट इज
150 रुपीज। ₹150 और एक छोटा सा नरेशन, बीइंग सैलरी पेड। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 8 को क्या हो रहा है? 8 जनवरी को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद में हम माल बेच रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8 जनवरी को एंट्री पास करते हैं, जनवरी 8 को। तो यहाँ पर हम गुड्स क्या कर रही है कंपनी? सेल कर रही है। तो कंपनी के पास से क्या होगा? गुड्स जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? गुड्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। रियल अकाउंट के रूल से वस्तु संपत्ति जाती है तो क्रेडिट, तो गुड्स जा रहा है। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि गुड्स के लिए सेल और परचेज वर्ड का यूज करते हैं, तो इसलिए आज गुड्स नहीं सेल वर्ड का यूज करेंगे। और उस सेल को करने से हमारे पास क्या आ रहा है? हाथ में कैश आ रहा है, ठीक है। तो रियल अकाउंट का रूल फिर से क्या बोलता है? वस्तु संपत्ति आती है तो डेबिट व्हाट कम्स इन डेबिट, तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में क्या कर देंगे? सेल अकाउंट, ठीक है। यहां पर सेल अकाउंट और अमाउंट इज ₹4000। और एक छोटा सा नरेशन डालेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 जनवरी को क्या हो रहा है? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सुरेश एंड कंपनी, 10,000 रुपए का। सुरेश एंड कंपनी को 10,000 रुपए का गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, पर उधार, क्रेडिट पे। तो जनवरी 9 को हम क्या करेंगे? गुड्स सेल कर रहे हैं सुरेश को, तो पाने वाला कौन है? सुरेश। पाने वाला कौन है? सुरेश। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? पाने वाले को डेबिट, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे सुरेश एंड कंपनी को हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट को। क्या किया जा रहा है? सेल्स किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। एंड द अमाउंट इज 10,000। और छोटा सा नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 जनवरी को क्या हो रहा है? गुड्स सोल्ड टू रियाज एंड कंपनी। यहां पर फिर से रियाज एंड कंपनी को गुड्स सोल्ड किया जा रहा है, ठीक है, क्रेडिट पे। जब तक गुड्स के केस में कैश वर्ड का यूज ना हो तब तक हम मान के चलेंगे कि वो क्रेडिट पे है। तो 5,600 का रियाज एंड कंपनी को गुड्स सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जनवरी 25 को रियाज एंड कंपनी को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर पाने वाला कौन है? रियाज एंड कंपनी है। पाने वाला कौन है? रियाज एंड कंपनी है। तो पर्सनल अकाउंट के रूल से पाने वाले को डेबिट, तो रियाज एंड कंपनी अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट। और क्रेडिट में क्या डालेंगे? सेल अकाउंट को। क्या किया जा रहा है? सेल किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर 5,600 एंड द नरेशन इज बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी 27 को रिसीव चेक फ्रॉम सुरेश एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 9,500।
हमने ऊपर क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पर हमने सुरेश को क्या किया था। आप पहले क्वेश्चन 9 जनवरी को देखिए, 9 जनवरी का क्वेश्चन, हमने सुरेश एंड कंपनी को 10,000 रुपए का गुड्स सेल किया था। अब 27 जनवरी को क्या हो रहा है कि सुरेश एंड कंपनी से 9,500 मिल रहे हैं उसके पूर्ण भुगतान में, फुल सेटलमेंट में। तो इसका मतलब 500 रुपए कहाँ गया, 500 रुपए कहाँ गया, वो डिस्काउंट में चला गया। हमें लेने थे कितने, 10,000, मिले कितने, 9,500। तो 500 रुपए हमारे लिए क्या हुआ, नुकसान हुआ, हमारे लिए लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम 27 जनवरी को एंट्री पास करते हैं। जनवरी 27, जनवरी 27 को हमें पैसा मिल रहा है। ठीक है, सुरेश एंड कंपनी में पैसा दे रही है, तो रियल अकाउंट के रूल से वस्तु संपत्ति आती है, तो डेबिट। तो सुरेश एंड कंपनी अकाउंट को हम क्या कर देंगे, सॉरी हमारे पास कैश आ रहा था, कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, कितना मिल रहा है हमसे, हमें 9,500 रुपए, हमें कितने मिल रहे हैं, 9,500 रुपए हमें सुरेश एंड कंपनी से मिल रहे हैं। ओके, और देने वाला कौन है, सुरेश एंड कंपनी। तो क्रेडिट में किसे डालेंगे, सुरेश एंड कंपनी को, सुरेश एंड कंपनी को हम यहाँ पे क्रेडिट में डालेंगे, क्योंकि देने वाला है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, देने वाले को क्रेडिट। तो सुरेश एंड कंपनी पैसा देने वाला है हमें, तो क्रेडिट में हम डाल देंगे 10,000। क्यों, क्योंकि सुरेश का टोटल पेंडिंग अमाउंट, ड्यूज अमाउंट कितना था, 10,000। इस चीज को समझिए। अब क्योंकि अकाउंट्स ये बोलता है कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल होना चाहिए, तो अभी भी 500 रुपये हमें कहाँ चाहिए, डेबिट में चाहिए। 500 रुपये कहाँ चाहिए, डेबिट में चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अमाउंट को इक्वल करेंगे, और समझिए कैसे। तो यहां पे हम डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे 500 से। अब ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। आंसर को फिर से समझिए, सॉल्यूशन को। हमें सुरेश एंड कंपनी से 10,000 लेने थे, मिले कितने, 9,500। तो कैश हमें मिला 9,500, तो रियल अकाउंट के रूल से वस्तु संपत्ति आती है, तो डेबिट। तो 9,500 में मिल गया। ठीक है, तो हमने डेबिट कर दिया। ओके, मिलने थे कितने, 10,000। तो 500 रुपये क्या हुआ हमारे लिए, नुकसान। नॉर्मल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज डेबिट। तो हमने डिस्काउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि हमारे लिए 500 नुकसान हो गए। और सुरेश एंड कंपनी से टोटल कितना मिलना था, 10,000। तो सुरेश एंड कंपनी के नाम से हमने 10,000 डाल दिया। क्लियर। और एक छोटा सा नरेशन डालेंगे यहाँ पर, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश and company in full settlement of his account। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31 जनवरी को 31 जनवरी को परचेस फर्नीचर, इस बार फर्नीचर परचेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, जनवरी 31 को फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, परचेस कर रहे हैं। तो रियल अकाउंट के रूल से वस्तु संपत्ति आती है, तो डेबिट। तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। और क्रेडिट क्या करेंगे, कैश अकाउंट को, क्योंकि फर्नीचर परचेस कर रहे हैं तो पेमेंट तो कर ही रहे हैं ना, बिना पेमेंट के तो फर्नीचर मिलेगा नहीं ना। तो फर्नीचर को हमने क्या किया, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। एंड द अमाउंट इज 1,000। और एक छोटा सा नरेशन,
बीइंग फर्नीचर परचेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 जनवरी को फिर से पेड फॉर पोस्टेज, डाक के लिए भुगतान किया 1500 रुपए। तो यहाँ पे हम जनवरी 31 को फिर से डाक के लिए भुगतान कर रहे हैं। हो सकता है कुछ कुरियर चार्जेस वगैरह, डाक चार्जेस वगैरह हो, कंपनी कर रही है, तो वो कंपनी के लिए क्या है, खर्च है, कंपनी के लिए है खर्च है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल से ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट, तो यहाँ पोस्टेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम पोस्टेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट में क्या डालेंगे, कैश अकाउंट। पोस्टेज का पेमेंट कैसे कर रहे हैं, कैश से, तो दोनों पे यहाँ पे पोस्टेज अकाउंट नॉर्मल अकाउंट के रूल से डेबिट हो गया, और क्योंकि कैश पेड कर रहे हैं तो वस्तु संपत्ति हमारे पास से जा रही है, कैश जा रही है, वॉज गोज आउट, कैश गोज आउट, तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया एंड द अमाउंट इज 1500 रुपीज, 1500 रुपीज। और छोटा सा एक नरेशन, बीइंग पोस्टेज पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेंट पेड फॉर बिल्डिंग। कंपनी ने बिल्डिंग के लिए रेंट पेड किया बाई चेक, चेक के द्वारा, ठीक है। हाफ ऑफ बिल्डिंग इज यूज फॉर प्रोप्राइटर फॉर रेसिडेंशियल यूज। चेक के द्वारा हम बिल्डिंग का रेंट तो पेड कर रहे हैं, लेकिन उसमें से जो हाफ पार्ट है उसमें रेसिडेंशियल एरिया है, मीन्स वहां का प्रोप्राइटर उस पर रहता है। तो मैंने बता रखा है आप लोगों को कि ऑफिस का कोई भी चीज अगर प्रोप्राइटर यूज करेगा खुद के लिए, निजी प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्राइंग माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंट्री कैसे बनेगी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जनवरी 31 और यहाँ पर हम क्या डालेंगे, कंपनी रेंट पेड कर रही है तो खर्च है, ठीक है। अच्छा, तो रेंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया नॉमिनल के रूल से, तो यहाँ पे हमने रेंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। कितना पेड कर रही है, चेक के द्वारा, सॉरी। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, तो बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया, टोटल 5000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिट में कितना आ जाएगा, 5000 रुपीज। अब बात को समझिए, टोटल तो पेमेंट 5000 हमने किया, तो हमने बैंक को 5000 से क्रेडिट में डाल दिया, क्योंकि टोटल तो पेमेंट जा रहा है हमारे पास से 5000, लेकिन हाफ अमाउंट ही रेंट के लिए जा रहा है, बाकी हाफ अमाउंट में कौन रहता है, प्रोप्राइटर रहता है। मीन्स जो हाफ अमाउंट बच जाएगा वो हमारे लिए क्या क्या हो जाएगा, ड्राइंग, आहरण। तो ये 2500, 2500। ये हुआ आपका कंप्लीट एंट्री। अब इस एंट्री को फिर से समझिए, कंपनी क्या कर रही है, 5000 रुपए रेंट का भुगतान कर रही है बिल्डिंग के लिए, तो कंपनी के पास से बैंक से पैसा जा रहा है, तो वस्तु संपत्ति जा रही है, तो क्रेडिट, वॉज गोज आउट क्रेडिट, तो बैंक गोज आउट, तो बैंक को हमने टोटल 5000 क्रेडिट में डाल दिया, क्योंकि टोटल पेमेंट तो बैंक से हो ही रहा है। अब यहाँ पर बात फंसती है कि आधे एरिया में रेसिडेंशियल एरिया है, मीन्स आधे एरिया में मालिक रहता है और आधे एरिया में कंपनी है। तो आधे एरिया जो कंपनी की है वो कंपनी अपने यहाँ रेंट की तरह ट्रीट करेगी, तो 2500 हमने रेंट में डाल दिया, क्योंकि वो कंपनी के लिए रेंट खर्च माना जाएगा। कंपनी अगर अपने ऑफिस के लिए किराया दे रही है तो वो खर्च माना जाएगा, एक्सपेंस माना जाएगा। तो नॉर्मल अकाउंट के रूल से ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो यहाँ पर हमने रेंट को डेबिट कर दिया। दूसरी बात, बाकी जो बचा आधा अमाउंट वो प्रोप्राइटर के लिए, पर्सनल यूज के लिए हो रहा है। प्रोप्राइटर आधे एरिया में रेसिडेंशियल एरिया है, तो बचा हुआ आधा एरिया ड्राइंग, तो ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है, तो आधा अमाउंट हमने ड्राइंग में डाल दिया। ओके, एंड द नरेशन इज बीइंग रेंट
पेड एंड ड्राइंग मेड। सिंपल डालिए नरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सिंपल शॉर्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 31 जनवरी को पेड इनटू बैंक, बैंक में भुगतान कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा रखा हूं, फिर से करा रहा हूं। जनवरी 31 को बैंक में भुगतान कर रहे हैं, मीन्स बैंक में जमा करा रहे हैं। तो हमारे पास अपने पास कंपनी क्या करी, कंपनी अपने पास से कैश उठाकर अपने अकाउंट में जमा करा दे रही है। तो कैश तो घट रहा है, कंपनी के पास से कैश जा रहा है, बट वो जा कहाँ रहा है, उसी के बैंक अकाउंट में। मीन्स एक तरफ कैश रिड्यूस हो रहा है और दूसरी तरफ बैंक इंक्रीज हो रहा है। एक तरफ कैश क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ बैंक इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों पे रियल अकाउंट का रूल लगेगा। एक तरफ क्या हो रहा है, बैंक बढ़ रहा है, तो वस्तु संपत्ति आती है, तो डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट। तो यहाँ पर हम बैंक को डेबिट कर देंगे। तो ये हमने बैंक को डेबिट कर दिया, पर हमारे पास से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश को क्रेडिट कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट इज 3500 और एक छोटा सा नरेशन डालते हैं। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। क्लियर। तो आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सारे चैप्टर्स पे धीरे धीरे करके वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए। कोई भी कंफ्यूजन हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। जनरल एंट्री लगाइए, खुद को जनरल एंट्री से मजबूत कीजिए। अगर आपकी जनरल एंट्री मजबूत है तो कोई भी चैप्टर आपके लिए टफ नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी अकाउंटिंग जनरल एंट्री पे ही बेस्ड है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।